तो कंटिन्यू करें क्लास 10 समाज विज्ञान की 500 एमसीक्यूज की सीरीज के 12वें दिन को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के जो 10 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न यानी कि एमसीक्यू हैं, तो उन्हें शुरू करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने ये रहा कि कर्तन दहन कृषि, जिसे हम लोग झूम कृषि भी कहते हैं, तो चाहे कर्तन दहन कृषि कह लो या फिर झूम कृषि कह लो, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? कर्तन दहन कृषि किस राज्य में पाई जाती है, या झूम कृषि किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है उत्तराखंड, या फिर डी मिजोरम। तो जो कर्तन दहन कृषि है या फिर झूम कृषि है वो पाई जाती है मिजोरम में, यानी ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है, यानी कौन सी फसल है तो वो मोटे अनाज की है। तो 22-23 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए चना, बी है मूंगफली, सी ज्वार, या फिर डी मूंग। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो मोटे फसल के अंतर्गत आती है, मोटे अनाज के अंतर्गत जो फसल आती है वो है ज्वार, यानी कि ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी रोपण फसल है? तो गेहूं, गन्ना, मूंगफली, या फिर चना। तो रोपण फसल कौन सी है तो वो है गन्ना, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल है? रेशेदार यानी कि जिसमें रेशे पाए जाते हैं। तो कपास में रेशे होते हैं, जूट में भी रेशे होते हैं, और प्राकृतिक रेशम, इसमें तो रेशम नाम ही आ गया। तो ये भी हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। ऑप्शन डी इसमें सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? और चाय की खेती सबसे सबसे अधिक कहाँ होती है, किस राज्य में होती है? तो कहाँ होती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आया हुआ क्वेश्चन है कि चाय की खेती किस राज्य में की जाती है सबसे अधिक, तो की जाती है असम में। तो ऑप्शन ए है। अब हमसे पूछा गया कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, तो ऑप्शन ए है लाल मिट्टी, बी जलोढ़, सी पर्वतीय, या फिर डी लेटेराइट मिट्टी। तो चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जो मिट्टी है वो है लेटेराइट मिट्टी, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने छठे क्वेश्चन की तरफ। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यह रहा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार या सीढ़ीदार को हम लोग क्या कह सकते हैं, सोपानी। तो चाहे सीढ़ीदार कह लो चाहे सोपानी कह लो, ध्यान रखना कि हाँ ये भी घुमा के पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सोपानी खेती की जा सकती है। अब ये तो आप लोगों को पता नहीं होगा कि सोपानी किसे कहते हैं, लेकिन सीढ़ीदार आसान पड़ जाता है। तो सीढ़ीदार या फिर सोपानी खेती की जाती है। 22, 23 और 24 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आपने हमारी लॉन्ग वीडियो देखी होंगी तो उसमें हमने एक कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन बनाया था, जो जिसमें हमने सीढ़ीदार के बारे में बताया था। सीढ़ीदार खेती कहाँ पे होती है, तो ये होती है पहाड़ों पे। पहाड़ों पे जब कृषि की जाती है तो वहां पे सीढ़ीदार खेत बना के खेती की जाती है। तो ये जो सीढ़ीदार है, सीढ़ीदार खेती है वो की जाती है, कहाँ की जाती है, किस राज्य में? तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, या फिर उत्तराखंड। अब ये सीढ़ीदार खेती कहाँ की जाती है? पहाड़ों पे। और पहाड़ कहाँ मिलते हैं? तो पहाड़ मिलते हैं उत्तराखंड में, यानी ऑप्शन डी है राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? तो 23 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी मोटे अनाज, ऑप्शन सी चना, या फिर ऑप्शन डी कपास। तो जो रबी की फसल है वो है चना, यानी कि ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद फसल का उदाहरण है, यानी कौन सी फसल है जिसे हम लोग जायद का उदाहरण कह सकते हैं। तो ऑप्शन ए धान, गेहूं, चना, या फिर तरबूज। तो जो जायद की फसल है वो है तरबूज, यानी ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रखा, निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो 23 और 24 में पूछा गया क्वेश्चन है दालें, मोटे अनाज, ज्वार, या फिर तिल। क्या पूछा गया? फलीदार फसल है, यानी जिसमें फलीदार यानी लंबी लंबी, जिसमें जैसे कि हमारी क्या होती है, मटर होती है, उसी की तरह फलीदार फसल है। तो दालें जो है वो एक फलीदार फसलें होती हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है कि रबी की फसलों को बोने का समय क्या होता है? तो अक्टूबर दिसंबर, मार्च अप्रैल, जून जुलाई, या फिर डी अगस्त सितंबर। तो कौन सी थी रबी को फसलों को बोने का सही समय क्या होता है? तो वो होता है अक्टूबर से दिसंबर तक, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के सामाजिक विज्ञान के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले की जितनी वीडियो उन सभी का हमने प्लेलिस्ट बना दी, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। उसमें भी सभी जितने भी हमने क्वेश्चन लिखे हैं वो सभी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।